बॉलीवुड अभिनेता आयुष्मान खुराना की पत्नी और डायरेक्टर ताहिरा कश्यप अक्सर सोशल मीडिया पर एक्टिव नजर आती हैं। हाल ही में उन्होंने अपने मदरहुड को लेकर भी एक इंटरव्यू दिया है, जिसमें मां बनने के बाद शुरुआती परेशानियों का जिक्र भी किया है। ताहिरा ने बताया कि एक बार तो रेस्टोरेंट में अपने दोस्तों के साथ खाना खाने गई थी, जहां वो अपने 5 महीने के बेटे को भी भूल गई थी, और इसके बाद ही रेस्टोरेंट का वेटर उनके पास भागते हुए आया और कहा कि मैम आप अपने बच्चे को यहीं भूल गई हैं। ये बात सुनकर 2012 की बताई जा रही है, जब ताहिरा और आयुष्मान के बेटे विराजवीर के माता पिता बने थे। और एक इंटरव्यू में ताहिरा ने यह भी जानकारी दी कि अपने बेटे विराजवीर के जन्म के कुछ दिन बाद दोस्तों के साथ समय बिताने लंच पर बाहर गई हुई थी। उन्होंने कहा कि खाना खत्म करने के बाद मैंने अपने सभी दोस्तों को गले लगाया और लिफ्ट में चल दी। तभी वेटर पीछे से भागता हुआ आया और कहा कि मैडम आप अपना बच्चा भूल गई हैं। लिफ्ट में सभी लोगों ने मुझे ऐसे लुक दिया जिसे कभी नहीं भूल पाऊंगी। लोग अपनी बिल भरना भूल जाते हैं, बैग भूल जाते हैं, और मैं अपना बच्चा ही भूल गई, जबकि मेरा बैग मेरे साथ था। कितनी बुरी माँ ऐसा करती हैं। इंटरव्यू के दौरान ताहिरा ने यह भी कहा कि बच्चों की स्कूलिंग को लेकर भी उन्होंने साफ बातें कही हैं। मैंने तो ये तक किया है कि मैं पब्लिक हॉलीडे के दिन भी अपने बच्चों को स्कूल छोड़ने पहुंच गई थी, और ऐसा नहीं है कि ये गलतियां हैं, अब बंद हो गई हैं, लेकिन अब मैं अपने आप को माफ कर देती हूँ। मेरी बीमारी के दौरान जब मेरी माँ ने उन्हें संभाला, तो अगर 2 दिन और उन्होंने लगातार बच्चों को चीज काफी सारी दी हैं तो मुझे चिंता होती है कि ये कितना अनहेल्दी होगा। और लेकिन अब सोचती हूँ क्या फर्क पड़ता है, अब मैं चीजों को जाने देती हूँ। इस साल मिसेस इंडिया वर्ल्ड 2020 और 2021 के विजेता का ताज नवदीप कौर ने अपने नाम कर लिया है। अब वो मिसेस वर्ल्ड 2021 में भारत का प्रतिनिधित्व करने के लिए खूब तैयारियां कर रही हैं। इस इवेंट का आयोजन लॉस वेगास नेवादा में ही 15 जनवरी 2022 को होने वाला है, और इसे के स्टील हब में ही नवदीप कौर का जन्म हुआ और वहीं पर पढ़ी लिखी है। आपको ये भी बता दें कि उनके सर पर जल्द ही ताज सज सकता है। वहीं नवदीप कौर की शादी की बात की जाए तो 7 साल पहले उनकी शादी हो गई थी, और उनकी एक 5 साल की बेटी भी है, जिसका नाम जसलीन है। नवदीप कौर पिछले 6 सालों से शिक्षा और प्रशिक्षण के क्षेत्र में जुड़ी हुई हैं। अपने करियर की शुरुआत नवदीप ने कोटक महिंद्रा बैंक के सहायक प्रबंधन के रूप में की थी, जिसके बाद से ही उन्होंने बतौर सहायक प्रोफेसर और प्रबंधक संस्थान के काम किया था। फिलहाल वो व्यक्तिगत विकास परीक्षण है, और इस बारे में बात करते हुए नवदीप ने यह भी कहा है कि मुझे बचपन से ही सुष्मिता सेन पर गर्व था और हमेशा अपने देश को वैश्विक मानचित्र में लाने की दीवानी थी। नवदीप कौर के अनुसार उन्होंने हमेशा ही महिलाओं को प्रेरित करने और देश को अंतर्राष्ट्रीय मंच पर ख्याति दिलाने का सपना देखा है। नवदीप के अनुसार वो अपना सपना जी रही हैं, और इसके लिए वो हर पहलू पर काम करने की कोशिश भी कर रही हैं, जिससे मिसेस वर्ल्ड प्लेटफॉर्म पर अपना बेस्ट दे सके। अंतर्राष्ट्रीय संगठन लेडीज सर्कल इंडिया और भी एक सर्कल है, जिसके जरिए ये बात सामने आई है। यहाँ शिक्षा से वंचित बच्चों की महिलाएं शिक्षा प्राप्त करने में असहायक होती हैं, और इसके साथ ही नवदीप मिसेस वर्ल्ड 2021 जीतने और भारत को गौरव महसूस करवाने के लिए खूब मेहनत भी कर रही हैं। साउथ फिल्म अदाकारा सामंथा रुथ प्रभु तेलुगु स्टार नागा चैतन्य के तलाक के ऐलान के ही बाद सोशल मीडिया पर हंगामा सा मच गया है। साउथ सिनेमा के इस सबसे हैपनिंग स्टार कपल के अलग होने पर गम इनके चाहने वाले फैंस को हो रहा है, मगर इसके साथ ही आपको बता दें कि द फैमिली मैन 2 स्टार को लेकर कई तरह की बातें भी सामने आ रही हैं, जिस पर एक्ट्रेस ने एक पोस्ट के जरिए अपना गुस्सा भी जाहिर कर दिया है। अब साउथ फिल्म स्टार सामंथा रुथ प्रभु ने अपने खिलाफ झूठी खबरें फैलाने वाले सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के खिलाफ कानूनी कार्रवाई करने को भी लेकर बयान दे दिया है। खबरों की माने तो अदाकारा ने 2 यूट्यूब चैनल के खिलाफ मुकदमा दर्ज करवाया है। रिपोर्ट्स तो ये भी कह रही हैं कि तेलुगु यूट्यूब चैनल सुमन टीवी और एक अन्य के खिलाफ मामला दर्ज करवाया गया है। इतना ही नहीं, खबर है कि फिल्म स्टार ने एक वकील के खिलाफ भी केस किया है।
जो उनके खिलाफ कथित तौर पर झूठे और मनगढ़ंत आरोप भी लगा रहा है। इसके साथ ही रिपोर्ट ये भी बता रही है कि अदाकारी के चरित्र पर सवाल उठाते हुए उनके कई अफेयर्स का आरोप भी लगाया गया था। इसके बाद से ही एक्ट्रेस ने ये कदम उठाया है। आईपीएल की 2 नई टीमों के लिए बोली लगने वाली है, जो देखने में काफी मजेदार होने वाला है। खबरों की माने तो अदानी समूह के आरपी संजीव गोयनका ग्रुप के बाद अब बॉलीवुड एक्टर रणवीर सिंह और अपनी पत्नी दीपिका पादुकोण संग आईपीएल को खरीदने को लेकर भी एक प्लान किया जा रहा है। वहीं आईपीएल टीम के लिए भी जल्द ये कपल बोली लगाता हुआ नजर आएगा। इसी महीने 25 अक्टूबर को अहमदाबाद और लखनऊ के लिए बोली फ्रेंचाइजी के लिए भी बोली लगाने की जाएगी और ऐसे में उम्मीद जताई ये भी जा रही है कि भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड को इन 2 टीमों की बिक्री से 7 से 10 हजार करोड़ रुपए की आमदनी जरूर हो सकती है। और आईपीएल टीमों की नीलामी के लिए वैसे तो सिर्फ 10 लाख रुपए और कागजात की जमा करवाने होते हैं, लेकिन इस नीलामी में वो कंपनी या फिर किसी का हिस्सा ले सकते हैं और जिसका सालाना 3000 करोड़ पर टर्नओवर है। वेब प्राइप आईपीएल की टीमों की बोली के लिए महज 2000 करोड़ रुपए की सुनिश्चित किया गया है। रिपोर्ट तो ये भी है कि आईपीएल की नीलामी में नए दावेदारों की भी एंट्री हो सकती है। जब से ही अंदाजा लगाया जा रहा है कि संजीव गोयनका और फीके पड़ते हुए नजर आ सकते हैं। एक अधिकारी जो नीलामी प्रक्रिया में शामिल है, मैगजीन से बात करते हुए उन्होंने खुलासा किया है कि दुनिया की सबसे बड़ी T20 लीग लोग को ही कई बड़े दावेदार पैसा लगाने के लिए इच्छुक हैं। और इसके साथ ही रणवीर सिंह और दीपिका पादुकोण की बात करें तो बॉलीवुड और आईपीएल का रिश्ता तो कुछ नया नहीं है, इसमें पुराने से ही इनका कनेक्शन रहा है। शाहरुख खान और जूही चावला कोलकाता नाइट की एक टीम पर भी पैसा लगाने को तैयार है, ऐसी भी जानकारी सामने आई है। वहीं खेलों में से तो दीपिका पादुकोण का पुराना नाता माना जाता है। दीपिका के पिता प्रकाश पादुकोण भी पहले चैंपियनशिप में भी जीतने वाले पहले भारतीय बने थे। वहीं इंग्लिश प्रीमियर लीग से भी रणवीर सिंह पहले से ही जुड़े हुए हैं। ऐसी कई सेलिब्रिटीज हैं जो आईपीएल के साथ कनेक्ट रहती हैं। बॉलीवुड में ऐसे ही तमाम खबरें लगातार जारी हैं। आप देखते रहिए आर्या न्यूज।